उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। नमस्कार मित्रों, आपका मित्र राजीव मिश्रा, और आज हम चर्चा करना चाहते हैं आपके लक्ष्यों पर और उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर बात करना चाहते हैं। तो मित्रों, इंग्लिश में एक कहावत है, जी हाँ, उसमें हमने थोड़ा सुधार किया है। कहावत का मूल स्वरूप है ये मैन कैन डू व्हाट अ मैन हैज डन, बट इसके पर्सपेक्टिव्स के कारण मैंने इसमें कुछ चेंज किया है। मैंने कहा है कि अ पर्सन कैन डू व्हाट अ पर्सन हैज डन। इसका अगर हम विश्लेषण करें, व्याख्या करें, तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि आपके लक्ष्य क्या हैं और आपके लक्ष्य कितने बड़े हैं। क्या आपके लक्ष्य ऐसे हैं कि आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते? जी हां, ये कहावत बखूबी ये दर्शाती है। तो सुनिए इसकी व्याख्या। इस व्याख्या में कहा गया है अ पर्सन कैन डू, सीधा सीधा अर्थ है कि एक व्यक्ति कर सकता है, एक व्यक्ति वो सब कर सकता है दैट अ पर्सन हैज डन, जो कि एक व्यक्ति पहले कर चुका है। मतलब अगर हमारा लक्ष्य उन्हीं लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है जो कि बहुत सारे व्यक्ति पहले उन लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं, तो स्पष्ट है कि हमसे पहले वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमसे पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने हमारे लिए उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान कर दिया है। उन व्यक्तियों ने जिन्होंने हमसे पहले सफलता प्राप्त कर ली है, उस क्षेत्र में उन्होंने एक साफ सुथरा रास्ता हमारे लिए बना दिया है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया है जो हमें बताता है कि इस रास्ते पर कैसे पहुंचना है, इस रास्ते पर पहुंचने के तरीके क्या होंगे। क्योंकि वो व्यक्ति वहां पहले पहुंच चुका है, तो उसने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं और पद चिन्हों के साथ साथ छोड़ा है, आपको वो तरीका बताया है कि इस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे होगा, आपको लक्ष्य तक पहुंचना किस प्रकार आसान बनेगा। अब हम बात करते हैं, बहुत इजी सी बात है, हम बात करते हैं भारत की, इंडिया की सबसे कठिन कंपटीशंस। जी हाँ, कुछ कंपटीशंस, जैसे हम बात करते हैं सिविल सर्विस, आईएएस आईपीएस वगैरह की, हम बात करते हैं आईआईटी की, हम बात करते हैं नीट की, हम बात करते हैं एआईआईएमएस की, या हम बात करते हैं आईआईएमई की। जी हाँ, तो मित्रों, ये कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं कि आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने वाले पहले व्यक्ति हैं और आपको तरीका ही नहीं पता है कि सिविल सर्विस में कैसे सिलेक्ट हुआ जाएगा। आपसे पहले हजारों, हजार, लाखों, लाख व्यक्ति सिविल सर्विस का एग्जाम दे चुके हैं और उसे पास करके वहां तक पहुंच चुके हैं। आपसे पहले हजारों हजार व्यक्ति आईआईटी के एग्जाम में पास हो चुके हैं। आपसे पहले हजारों हजार व्यक्ति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पहुंच चुके हैं। आपसे पहले हजारों हजार व्यक्ति नीट का परीक्षा पास कर चुके हैं। तो आपने कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है अपने लिए कि एकदम से नया हो, जिसका रास्ता पता ना हो। आप कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं। अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो आप पहले व्यक्ति नहीं हैं कि साहब ये तो बहुत कठिन है। आपसे पहले हजारों हजार लोग आईएएस बने। तो क्या आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप उनमें से अपने को नहीं मानते कि जो आपसे पहले, उन्हें टफ था क्योंकि वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार करने वाले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सिविल सर्विस पास की होगी। लेकिन अब आपके लिए ये उतना टफ नहीं है क्योंकि रास्ता बन गया है। हां, अगर आपका लक्ष्य इस प्रकार का है कि जो लक्ष्य पहले किसी ने निर्धारित नहीं किया, अगर आपका लक्ष्य यूनिक है, वहां तक पहले कभी नहीं पहुंचा, तो आपको मुश्किल होना चाहिए। लेकिन जो लक्ष्य लोग पहले प्राप्त कर चुके हैं, जिस लक्ष्य को लोग पहले पहुंच चुके हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस कहावत में कहा गया है अ पर्सन कैन डू व्हाट अ पर्सन हैज डन। मतलब जो व्यक्ति काम पहले कर चुका है वो काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? क्या आपके अंदर वो जज्बा, जुनून नहीं है क्या? कि आप केवल दिवा स्वप्न देखते हैं, केवल
खुली आंखों से सपने देखते हैं। अगर आपके सपने सच्चे हैं, अगर आपका लक्ष्य सच्चा है, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उठिएगा, उठाइएगा किताब पेन और शुरू हो जाइएगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सही पथ पर चल पड़िएगा और प्राप्त कर लिएगा अपना लक्ष्य। ऑल द बेस्ट।